अच्छा कदम है सरकार का, लेकिन पूर्ण रूपेण शराबबंदी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के अफसर लोग उस पर नकेल नहीं कस रहे हैं, उत्पाद विभाग नहीं कस रही है। योग्यता होना एक अलग परिभाषा है, इतना मैं स्वीकार करता हूँ कि 70% जो वहाँ माननीय जिनको आप कहते हैं पहुंचे हुए हैं वो अशिक्षित हैं, बेवकूफ़ हैं। मैं चैलेंज देके कहता हूँ, न बोलने का जिसको ढंग है, तो आप उसी श्रेणी में अगर हमको लाना चाहते हैं तो कतई कोई शब्द मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, बिहार की जनता तेजस्वी को नेगलेक्ट कर दिया है, आरजेडी को नेगलेक्ट कर दिया है, और तेजस्वी यादव एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो पॉलिटिकल उनकी कंपनी थी, उस सब को रिजेक्टेड माल हो गए हैं। तो रिजेक्टेड माल का कोई वैल्यू होता है बताइए? कि पहले शराबी से लोग भागता था, आज शराबी लोगों के डर से भागता है, बोलता है पुलिस को फोन करो, बुलावे, तब तक शराबी भाग जाता है। तो ये तो जरूर लाइन ऑर्डर सुधरा है, पटरी पर आया है। गुलाम अली साहब का एक गजल है जो बड़ा ही खूबसूरत है, और वो गजल एक समय में काफी मशहूर भी हुआ था, और गुलाम अली साहब को इस गजल को गाने के लिए जो है काफी शोहरत भी मिली थी और खुशियां भी प्राप्त हुई। दरअसल वो गजल क्या है हम आपको बता रहे हैं। वो गजल था, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। अब इस बात को हम इसलिए भी कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि इस समय बिहार में कुछ इसी संबंध में लगातार चर्चा हो रही है। अगर कहें कि शराब जो है वो बंद है, यानी स्थिति क्या है कि बिहार में शराब बंदी तो है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि घर में बेडरूम तक शराब पहुंचाई जा रही है। मामला क्या है हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अब सीधा हम इस पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं सत्ता पक्ष के लिए। हम सीधा पहुंचे, हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी हैं, हालांकि अधिवक्ता भी हैं, पटना उच्च न्यायालय के मशहूर अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। तो अब इनसे जानना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि ये जो स्थिति बन रही है, आरोप ये लग रहा है बीजेपी वालों पर कि बड़े जो नेता हैं बीजेपी के संरक्षित और संपोषित कर रहे हैं और उनके घर तक शराब पहुंचाई जाती है। कुछ अधिकारी भी जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टिकुलर किसी पार्टी को बोलना यह न्याय संगत नहीं है, यह असंसदीय तरीका हुआ। जो यह बोलते हैं वो खुद इसमें शामिल होंगे तब तो इतना रिपोर्ट है उनको। दूसरी तरफ आप ऐसे मानिए कि यह कहना कि एक पार्टी के लोग शराब पीता है या नहीं पीता है, यह कहीं से न्यायोचित है? तो चोर मचा रहा है शोर वाली कहावत है। कल वही काम वो किए हुए हैं, इसलिए उनको ये जानकारी है, तो कैसे वो पार्टी को बदनाम कर सकते हैं? मानते हैं वकील साहब की शराब मिल रही है बिहार में? देखिए, शुरू से मेरा एक छवि जो है रहा है निर्भीक और बेबाक का, तो मैं यह स्वीकार करता हूँ शराब बंदी सरकार ने लाई है, यह बड़ा ही अच्छा कदम है सरकार का, लेकिन पूर्ण रूपेण शराबबंदी नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के अफसर लोग उस पर नकेल नहीं कस रहे हैं, उत्पाद विभाग नहीं कस रही है। इसको भी हमको स्वीकार करने में कोई शक नहीं। सच कहना अगर बगावत हो तो हम बागी रहते हैं हमेशा, लेकिन सरकार की जो मंशा है वह निश्चित रूप से एक न्याय प्रिय मंशा है। अब इसमें कुछ बिचौलिया लोग इस तरह के घुस जा रहे हैं जो सरकार के मंशा को 100% सफल नहीं होने दे रहे हैं। शराब अगर आपको लगता है कि आप बागी हो रहे हैं इसको कहने के स्वीकार करने में, तो क्या लगता है शराब जो है वो किस कास्ट के लोग ज्यादा पी रहे हैं? मैं किसी जाति पर नहीं टारगेट कर सकता हूँ, ये मेरा संस्कार ही नहीं है। मैं किसी जाति को कहूँ कि शराब पी रहे हैं, किसी जाति को कहूँ कि वो चोर है, तो हमको पढ़ने और नहीं पढ़ने वाला में क्या अंतर है? देखिए, विधायक और मिनिस्टर बनना एक अलग परिभाषा है, लेकिन योग्यता होना एक अलग परिभाषा है। इतना मैं स्वीकार करता हूँ कि 70% जो वहाँ माननीय जिनको आप कहते हैं पहुँचे हुए हैं वो अशिक्षित हैं, बेवकूफ़ हैं। मैं चैलेंज देके कहता हूँ, न बोलने का जिसको ढंग है, तो आप उसी श्रेणी में अगर हमको लाना चाहते हैं तो कतई कोई शब्द मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, कुछ दिन पहले ही अगर कहे तो भाई तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि शराब तो आम हो गया है, लेकिन जेल सिर्फ दलित वर्ग के लोग हैं उनसे भरा जा रहा है। देखिए, तेजस्वी क्या बोलते हैं, जनता उनको लोड नहीं ले रही है।
उनके पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं लोड नहीं ले रही है। देख रहे हैं तेजस्वी कहाँ चले, क्या से क्या हो गया देखते देखते, तब क्या उनके पास रह गया है। वो नीरो की तरह वो बंसी बजाएंगे, रोम जल रहा था कैसे नीरो बंसी बजा रहा था, वो बंसी बजावेंगे। अरे ये लोग का कोई मापदंड था? ये लोग तो बिहार को लूटा है। आप इस रूप में कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन कराया, लाइन ऑर्डर का सिचुएशन इतना खराब किया था कि नाम सुनते ही रूह कांप जाता है। तो तेजस्वी कहाँ उसमें आते हैं? उस मापदंड पर, सकारात्मक मापदंड पर, बिहार के नवनिर्माण के मापदंड है, उस पर तेजस्वी एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी कंपनी है, पॉलिटिकल कंपनी है, उसमें वो कभी खरा नहीं उतरेंगे। लेकिन तेजस्वी ही तो लगातार आरोप लगा रहे थे कि शराब बंदी नहीं है, शराब मिल रहे हैं, घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, बड़े लोगों के बेडरूम तक पहुंचाए। देखिए बिहार की जनता तेजस्वी को नेगलेक्ट कर दिया है, आरजेडी को नेगलेक्ट कर दिया है, और तेजस्वी यादव एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड जो पॉलिटिकल उनकी कंपनी थी, उस सब को रिजेक्टेड माल हो गए हैं। तो रिजेक्टेड माल का कोई वैल्यू होता है बताइए? आज वो क्या बोलते हैं खुद उनको पता नहीं है। मैं कहा, आपने एक प्रश्न किया, बड़ा ही सटीक प्रश्न रहा कि क्या पूर्ण रूपेण शराबबंदी है? मैं स्वीकार किया। आपने कहा कि एक अधिवक्ता के रूप में, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मैं स्वीकार किया कि 100% नहीं, ऐसे लोग ही नहीं सफल होने दे रहे हैं। उसमें मैं मानता हूँ 1-2% सरकार में भी ऐसे लोग घुस जाते हैं। सच स्वीकार करने में कौन सा ऐसा अपराध है भाई? लेकिन सरकार की जो मंशा है, आप ऐसे देखिए कि पहले लोग शराब पीता था, गाँव घर में गया, लड़ाई झगड़ा। आज एक चीज़ आप देखिएगा, ब्रिजेंद्र मिश्रा जी आप बड़े पत्रकार हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले शराबी से लोग भागता था, आज शराबी लोगों के डर से भागता है। बोलता है पुलिस को फोन करो, बुलावे, तब तक शराबी भाग जाता है। तो ये तो जरूर लाइन ऑर्डर सुधरा है, पटरी पर आया है। और कोई भी सरकार अगर इस तरह के कार्य करे तो स्वागत योग्य कदम है, तो सराहना होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष का इसमें भेद नहीं रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अब कह रहे हैं कि भाई इस पर सोचना चाहिए सरकार को। विनय बिहारी जी लगातार इसको बड़े अपने ढंग से इस बात को उठाते रहे, सदन में उठाए हैं, और उन्होंने कहा कि अब समीक्षा होनी चाहिए और जो करना है स्पष्ट तौर पे कीजिए, अगर सख्ती करनी है तो सख्ती से कार्रवाई होनी है। विनय बिहारी जी क्या करें, उनकी विचारधारा है, उस पर हमको टिप्पणी देना उपयुक्त नहीं है। लेकिन एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कोई भी अगर अच्छा काम करे तो विरोधी को भी हाथ बजा करके, ताली बजा करके और सराहना करनी चाहिए, शाबाशी दे। जैसे एक अभी वर्तमान में आप देख रही है, सीओ लोग रोड पर निकला, जब यहाँ के माननीय डिप्टी सीएम श्री विजय कुमार सिन्हा जी और राजस्व मिनिस्टर भी हैं, जब अच्छा कदम किए तो देखिए कि पक्ष और विपक्ष सारे लोगों ने, आम जनमानस ने, गरीब गुरबा, दलित, शोषित, वंचित सारे लोगों ने सराहा। क्या हुआ कि जो रोड पर आए थे सीओ, उनको पब्लिक खदेड़ना शुरू किया, कहा कि अब हम लोग खदेड़ेंगे इसको, ये तो लूट के धरे हुए हैं। आप बताइए, एक सीओ है, उसका क्या सैलरी है जी? वो चलता है फॉर्च्यूनर से, वो चलता है बड़े बड़े ऑडी से, रेंज रोवर से। तो देखिए, अगर चोर शोर मचाता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पिछले 21 वर्षों में एनडीए की सत्ता है बिहार में। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार, गरीबी और विकास में सबसे निचले पायदान पर इस वक्त बिहार है। बेरोजगारी के मामले में हर तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने बिहार को गर्त में ढकेलने। देखिए एक चीज और मैं कहूँगा, आप ऐसे देखिए, पॉलिटिकल एनालिसिस, डेवलपमेंट एनालिसिस अगर आप करेंगे तो पॉलिटिकल एनालिसिस भी खत्म था आरजेडी की सरकार में पिछले में। आप डेवलपमेंट एनालिसिस, आप कुछ नहीं, आप मानिए, एक छोटा सा चीज को मानिए। अभी आप रहने वाले लगता है कि मध्य बिहार के हैं, मगध के आप हैं। पहले आप 2-3 घंटा में पटना आते थे, अब 50 मिनट में आप आ रहे हैं। हम जहानाबाद से अभी गए, हालांकि कम जाते हैं, लेकिन 50 मिनट में हम यहाँ आ जा रहे हैं पटना। पहले वही 3 घंटा में आप आते थे। पुलिया ही पटना में देखिए। तो विकास का नजरिया जिसके पास होता है ना, वो विकासात्मक दृष्टिकोण, डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके पास। लेकिन आरजेडी वाले के पास तो कोई डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्राइम है इनके पास चोरी है, बालू उठाना है। अभी देखिए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा को धन्यवाद दीजिए कि जब ये खनन का मिनिस्टर थे तो आप चलिएगा तो दानापुर में जो मर्डर होता था किसी एक जाति में, खुल के कराऊं, सबसे मैक्सिमम तो मारा गया दियर में यादव। कहाँ तेजस्वी थे? यादव बालू उठाता था, अपने में कट के मारा। वहां से लेकर कोइलवर तक कितनी माताओं का कोख जो है से सुन्न हो गया और बहनों का सिंदूर उजड़ गया। लेकिन विजय सिन्हा जी को ये लोग को पूजना चाहिए देवता की तरह, जिन्होंने 2-3 प्लाटून फोर्स दे करके एकदम रोक दिया। कोई ट्रैक्टर भी अभी नहीं मिलेगा, कोई ट्रक नहीं, कोई आपको बिहटा कोइलवर तक जाम नहीं मिलेगा। ये बालू माफिया बिल में घुस गए।
तो कोई भी काम अगर अच्छा करता है तो उसको शाबाशी दीजिएगा तो उसका मन बढ़ता है, आत्मबल डेवलप करता है, तो उससे और वो तीव्र गति से काम करेगा। लेकिन एक चीज यह भी सत्य है, आपने जब कहा तो मैं स्वीकार उसको करता हूँ और दिल से स्वीकार कर रहा हूँ कि कुछ सरकार में शामिल लोग भी हैं। अरे 2-4% तो हो ही जाता है ना गलत, 100 को तो आप नहीं सुधार सकते, लेकिन आज भी सरकार की जो 95+ जो मंशा है वो रियल में शराबबंदी का मंशा है। जो बहन बेटियां प्रताड़ित होती थी दारू पीने वाला पति से, भाइयों से, उसके लिए राहत का सांस है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अधिवक्ता सह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के रूप में डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। हमारी बातचीत हो रही थी इस बाबत कि भाई बिहार में शराबबंदी जो लागू है वो कितना फलीभूत होते दिख रहा है, और इन सारे बातों पर बेबाकी से इन्होंने अपना पक्ष रखा है। हालांकि इन्होंने स्वीकार भी किया कि जो दिख रहा है सामने उसे स्वीकार करने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है। समीक्षा भी होनी चाहिए, जैसा कि ये स्पष्ट तौर पे कहते नजर आ रहे हैं। तो अब सरकार को समझने और सोचने की बात है, समय भी है कि भाई बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान ही अगर इस बाबत समीक्षा की जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये जो हंगामा बरप रहा है शराब को लेकर, ये तत्काल प्रभावित होते दिखेगा। तो चलिए इंतजार कीजिए और वो भी मंजर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। बहुत शुक्रिया।